हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टेस्ट नंबर 1 को देख लिया था। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजा की हत्या बिलू ने की। ऑप्शन 1 नागादित्य, ऑप्शन 2 शिलादित्य सेकंड, ऑप्शन 3 बप्पा रावल, ऑप्शन 4 महेंद्र सेकंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि बप्पा रावल की नहीं है। ऑप्शन 1 दानगुरु, ऑप्शन 2 राजगुरु, ऑप्शन 3 चक्रवे, ऑप्शन 4 हिंदू सूर्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात दानगुरु की जो उपाधि है वो बप्पा रावल की नहीं है। प्रश्न संख्या 53। किसी इतिहासकार ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा। ऑप्शन 1 ओझा, ऑप्शन 2 कवि श्यामल दास, ऑप्शन 3 नैन्सी, ऑप्शन 4 सीवी वैद्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा था। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया। ऑप्शन 1 अहड़, ऑप्शन 2 नागदा, ऑप्शन 3 चित्तौड़, ऑप्शन 4 मेड़ता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात नागदा को बप्पा रावल ने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 55। बप्पा रावल की छतरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 नागदा, ऑप्शन 2 खुरासार, ऑप्शन 3 ख्वारिज्म, ऑप्शन 4 रावलपिंडी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात नागदा में क्या है, बप्पा रावल की छतरी स्थित है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, भूताला का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 1 1222, ऑप्शन 2 1227, ऑप्शन 3 1229, ऑप्शन 4 1230। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। प्रश्न संख्या 57। नासिरुद्दीन महमूद ने किस वर्ष में मेवाड़ पर आक्रमण किया। ऑप्शन 1 1240, ऑप्शन 2 1237, ऑप्शन 3 1248, ऑप्शन 4 1244। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, तेज सिंह की कौन सी पत्नी ने मेवाड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। ऑप्शन 1 रूपा दे, ऑप्शन 2 जैतल दे, ऑप्शन 3 चांद कंवर, ऑप्शन 4 उमा दे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जैतल दे ने पार्श्वनाथ मंदिर मेवाड़ में बनवाया था। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजा ने गुजरात से तुर्कों को निकाला था। ऑप्शन 1 समर सिंह, ऑप्शन 2 तेज सिंह, ऑप्शन 3 रावल रतन सिंह, ऑप्शन 4 राणा हमीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समर सिंह ने मेवाड़ से तुर्कों को बाहर निकाला था। प्रश्न संख्या 60। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ। ऑप्शन 1 1301, ऑप्शन 2 1303, ऑप्शन 3 1308, ऑप्शन 4 1331। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा देवता 5 पीरों में शामिल है। ऑप्शन 1 तेजाजी, ऑप्शन 2 हड़बू जी, ऑप्शन 3 मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 4 देवनारायण जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात हड़बू जी क्या है, पंचपीरों में शामिल है। प्रश्न संख्या 62। किस लोक देवता की आराधना में मूर्तियों के स्थान पर तोरण की पूजा की जाती है तथा वैसे की बलि दी जाती है। ऑप्शन 1 देव बाबा, ऑप्शन 2 मामादेव, ऑप्शन 3 देवनारायण जी, ऑप्शन 4 तल्लीनाथ जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मामादेव की आराधना में भैंसे की बलि दी जाती है और तोरण की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 63। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 कल्लाजी राठौड़, ऑप्शन 2 पनराज जी, ऑप्शन 3 मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 4 देवनारायण जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 64। किस लोक देवता के भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन 1 गोगा जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 मांगलिया मैया जी, ऑप्शन 4 पाबू जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मांगलिया मैया जी के जो भोपे हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। प्रश्न संख्या 65। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन 1 पाबू जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है, तेजाजी के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन 1 इनकी घोड़ी के नाम लीलन था, ऑप्शन 2 इन्हें कृषि कार्यों को उपकारक देवता व दौलिया वीर भी कहते हैं, ऑप्शन 3 इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, ऑप्शन 4
भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी स्मृति में पर्वतसर में पशु मेला बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात इन्हें कृष्ण का अवतार नहीं माना जाता है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? ऑप्शन 1 रावण हत्ता, ऑप्शन 2 डेरू, ऑप्शन 3 जंतर, ऑप्शन 4 एकतारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक हैं? ऑप्शन 1 रामचरण जी, ऑप्शन 2 दरियाव जी, ऑप्शन 3 रामदास जी, ऑप्शन 4 हरि रामदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दरियाव जी जो है रेण शाखा क्या है? संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है, किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन 1 चरणदास जी, ऑप्शन 2 लालगिरी जी, ऑप्शन 3 दादू दयाल जी, ऑप्शन 4 नवलदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। प्रश्न संख्या 70 आजीवन दूल्हे के वेश में कौन से संत रहे थे? ऑप्शन 1 रज्जब जी, ऑप्शन 2 सुंदरदास जी, ऑप्शन 3 बालनंदाचार्य, ऑप्शन 4 लालदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में संत बनकर रहे थे। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है, सिम्बुदुड़ा कोड़ा ग्रंथ व अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन 1 विष्णोई, ऑप्शन 2 दादूपंथी, ऑप्शन 3 जसनाथी, ऑप्शन 4 प्राणनाथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जसनाथी संप्रदाय से सिम्बुदुड़ा और कोड़ा ग्रंथ साथ में अग्नि नृत्य का संबंध है। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन 1 भक्ताराम जी, ऑप्शन 2 संत माओ जी, ऑप्शन 3 प्राणनाथ जी, ऑप्शन 4 रामचरण जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात संत माओ जी निष्कलंकी संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 73 असुमेलित युग में है? ऑप्शन 1 पर्यावरण संत जाम्बो जी, ऑप्शन 2 राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, ऑप्शन 3 वागड़ की मीरा गंवरी बाई, ऑप्शन 4 लश्कर संत संत दास जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात लश्कर संत संत दास जी नहीं है। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है, गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दांतड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 नगला जहाज, ऑप्शन 3 नरैना जयपुर, ऑप्शन 4 कतरियासर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात दांतड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है, किस देवी के मंदिर में दीपक की लौ से कैसे टपकती है? ऑप्शन 1 आई माता, ऑप्शन 2 स्वांग्या माता, ऑप्शन 3 आशापुरा माता, ऑप्शन 4 नारायणी माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आई माता के मंदिर से केसर की लौ टपकती है। प्रश्न संख्या 76 लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? ऑप्शन 1 केला देवी, ऑप्शन 2 शीला माता, ऑप्शन 3 शीतला माता, ऑप्शन 4 झिलहनी माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 77 किस देवी की स्मृति में भावगढ़ बंदिया लुणियावास में गधों का मेला बढ़ता है? ऑप्शन 1 खलकाणी माता, ऑप्शन 2 जमुआई माता, ऑप्शन 3 नकरी माता, ऑप्शन 4 शीतला माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात खलकाणी माता की स्मृति में भावगढ़ बंदिया लुणियावास जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है। प्रश्न संख्या 78 असुमेलित युग में ऑप्शन 1 लोक देवी और दूसरा प्रमुख मंदिर अवस्थित। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वो है दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में, दूसरा है कर्णी माता देशनोक बीकानेर में है, ऑप्शन 3 जीर्ण माता है उदयपुर वाटी झुंझुनू, ऑप्शन 4 है झिलानी माता, यह है बहरोड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जीर्ण माता का जो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में नहीं है, इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है सीकर में। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है? ऑप्शन 1 नागणेची माता, ऑप्शन 2 स्वांग्या माता, ऑप्शन 3 आई माता, ऑप्शन 4 जीर्ण माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात नागणेची माता राठौड़ राजवंश की क्या कुलदेवी है। प्रश्न संख्या 80 थार की वैष्णो देवी वह रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 तनोट माता, ऑप्शन 2 नागणेची माता, ऑप्शन 3 कर्णी माता, ऑप्शन 4 स्वांग्या माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात तनोट माता को थार की वैष्णो देवी साथ में रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 81 भारतीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पचपदरा, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 भरतपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पचपदरा में भारतीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 82 प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ तो हवाई अड्डे हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है। एक है ऑप्शन 1 रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, ऑप्शन 2 डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, ऑप्शन 3 उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर, ऑप्शन 4 सांगानेर हवाई अड्डा भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सांगानेर हवाई अड्डा भरतपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? जयपुर में है।
प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है भारतमाला परियोजना संबंधित है ऑप्शन 1 सड़क परिवहन से, ऑप्शन 2 वायु परिवहन से, ऑप्शन 3 जल परिवहन से, ऑप्शन 4 रेल परिवहन से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात भारतमाला परियोजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 84। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 भरतपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात धौलपुर से उत्तर दक्षिण गलियारा होकर के गुजरता है। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात है ऑप्शन 1 888, ऑप्शन 2 900, ऑप्शन 3 928, ऑप्शन 4 932। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 888 क्या है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात है। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो बाड़मेर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इनका जनसंख्या जो घनत्व है वो 100 से कम है। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? ऑप्शन 1 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन 2 मोहम्मद यूनुस समिति, ऑप्शन 3 के संथानम समिति, ऑप्शन 4 दीपक सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान को क्या मिला है? पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिला है। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है? ऑप्शन 1 अजीत भवन पैलेस जोधपुर, ऑप्शन 2 उमेद भवन पैलेस जोधपुर, ऑप्शन 3 नीमराणा पैलेस अलवर, ऑप्शन 4 लालगढ़ पैलेस बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो अजीतगढ़ भवन पैलेस जोधपुर में है वो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। आरटीडीसी में शामिल प्रथम होटल वो है अजीतगढ़ भवन पैलेस जोधपुर। प्रश्न संख्या 90। भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 अलवर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 12 में पहली जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन 1 चंबल, ऑप्शन 2 बनास, ऑप्शन 3 अनास, ऑप्शन 4 काली सिंध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात चंबल नदी पर क्या है प्रथम हैंगिंग ब्रिज निर्मित है। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है देवमाली गांव किस जिले में स्थित है जिसे हाल ही में सर्वप्रथम पर्यटन गांव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 ब्यावर, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ब्यावर गांव में देवमाली गांव स्थित है। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध किस गायन शैली से है? ऑप्शन 1 लंगा, ऑप्शन 2 मांड, ऑप्शन 3 हवेली, ऑप्शन 4 तालबंदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध जो है मांड गायन शैली से है। प्रश्न संख्या 94। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन 1 1995, ऑप्शन 2 2001, ऑप्शन 3 2004, ऑप्शन 4 2009। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 2001 में राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 जूनागढ़, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़, ऑप्शन 4 गागरोन दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जूनागढ़ जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है काजल सीकर माता रोपवे किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 सीकर, ऑप्शन 4 झुंझुनू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात काजल सीकर जो माता रोपवे है वो सीकर में बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न है रामसर साइट सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र झील है? ऑप्शन 1 सांबर झील, ऑप्शन 2 नक्की झील, ऑप्शन 3 आना सागर झील, ऑप्शन 4 पचपदरा झील। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो सांबर झील है वो रामसर साइट सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र झील है। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है असुमिलित युग में एक तरफ तो है आरटीडीसी होटलें और दूसरी तरफ है उनकी स्थिति या फिर अवस्थिति। ऑप्शन 1 कुर्जा आरटीडीसी होटल कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन 2 खड़ताल आरटीडीसी होटल ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। ऑप्शन 3 पनियारी आरटीडीसी होटल ये कहाँ पर है? पाली में है। ऑप्शन 4 ढोलामारू आरटीडीसी होटल ये कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो कुर्जा आरटीडीसी होटल है वो जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है।
प्रश्न संख्या 99, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 2010, ऑप्शन 2 2016, ऑप्शन 3 2013, ऑप्शन 4 2019। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची है उसमें 2010 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 100, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जयपुर में आरटीडीसी का मुख्यालय या फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कॉमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसी क्लासेस रोज चाहिए तो आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।